प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 ICSE बोर्ड का पाठ भिक्षुक, जिनके राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9 क्लास 10 का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। भिक्षुक, जिनके राइटर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में भिक्षुक जो होते हैं, भिखारी, उसके मनोदशा का वर्णन किया गया है। इस पाठ में कवि जो है एक भिखारी के मनोदशा का बहुत ही अच्छा से वर्णन किए हैं कि एक भिखारी का जीवन कैसा होता है। तो पाठ शुरू करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को करता पथ पर आता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रही लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। तो कवि कह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि वह भिक्षुक जो है आ रहा है, मतलब वह आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका जो है कलेजा ऐसा लगता है कि दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। वह जो है कलेजे का उसका मतलब दो टूक हो रहा है। कलेजे मतलब क्या होता है? कलेजा मतलब हार्ट को कहा गया है। वैसे तो लीवर को भी कलेजा कहते हैं, लेकिन इस पार्ट में आशय यह है कि उसका हार्ट जो है, मतलब उसका आत्मा, ऐसा लगता है कि आत्मा के दो टुकड़े हो रहे हैं, मतलब उसे काफ़ी दुख का अनुभव हो रहा है और पछताते हुए पथ पर चल रहा है। मतलब रास्ते में जब चल रहा है तो उसको बहुत ही ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है, पश्चाताप हो रही है, और वह दुखी होकर पथ पर रास्ते पर चल रहा है। उसके कलेजे के दो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मतलब वह भी चाहता है कि स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए, वह भी नहीं चाहता है कि किसी के आगे हाथ फैलाए, लेकिन भूख के आगे, पेट के आगे किसी की नहीं चलती है। जब उसको कुछ भी नहीं मिलता है, कहीं से भी कोई दाने को मोहताज है, तो फिर उसको तो खाने के लिए, मतलब पेट के लिए तो रास्ते में चलना ही पड़ेगा। तो वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक। तो कवि कह रहे हैं कि उस भिखारी का जब शरीर को कवि देखते हैं तो पेट और पीठ जो है दोनों मिलकर एक हो गया है। मतलब इतने दुर्बल हो गए हैं, इतने कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं कि उसके पेट तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, वह पीठ में मिला हुआ है। ऐसा लगता है पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं और चल रहा लकुटिया टेक। और वह जो है ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी जो है मतलब उसको ऐसी मतलब उसकी ऐसी अवस्था हो गई है कि वह स्वयं चल नहीं पा रहा है। मतलब दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो लाठी के सहारे वह चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वह कुछ नहीं चाहता है, वह थाल भर जो है खाना नहीं चाहता, वह सिर्फ मुट्ठी भर दाना चाहता है और भूख मिटाना चाहता है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता। उसके पास जो एक झोली भी है, वह भी झोली ठीक नहीं है, उसका मुँह फटा हुआ है। उसकी ऐसी दयनीय अवस्था है कि एक तो वह शरीर से कमज़ोर है, दूसरा उसका जो झोली है वह भी मुँह उसका फटा हुआ है। तो कवि कह रहे हैं, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन वह पछताते हुए रास्ते पर चल रहा है। अब देखिए आगे है, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। अब वह भिखारी जो है अकेला नहीं है, उसके साथ दो बच्चे भी हैं जो हाथ फैला रहे हैं। बाएं से मलते हुए पेट को चलते हैं, बाएं हाथ से जो है वह पेट को मल रहे हैं। मतलब लेफ़्ट हैंड जो है उससे बच्चे पेट को मल रहे हैं, मतलब भूख दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि मैं भूखा हूँ। और दाहिने हाथ जो है दया दृष्टि को पाए, वो दाहिना हाथ
जो है चाहता है कि कोई दाता उसे दाहिने हाथ में कुछ दे ताकि वह अपना भूख मिटा सके। भूख से सूख ओठ जब जाते, उसके जो हैं ओठ भूख से सूख गए हैं। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। यहाँ पर देखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि दाता और भाग्य विधाता। दाता हम लोग हैं, जो जनता है वह दाता है, और भाग्य विधाता जो है ईश्वर को कहा गया है कि दाता और भाग्य विधाता से क्या पाते। मतलब भगवान से भी वो उम्मीद लगा कर बैठे हैं, और इधर जो है आदमी जो है जनता जो है उससे भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कोई उन्हें कुछ दे दे, लेकिन उसका हाथ खाली है, उसे कुछ भी नहीं अभी तक मिल पाया है। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। जब कोई उन्हें कुछ नहीं दे पा रहा है, जब उसका हाथ खाली है और झोली में भी कुछ भी नहीं है, बच्चे भूखे हैं और बच्चे जो हैं बाएं हाथ से पेट मल रहे हैं, और दाहिने हाथ जो है दया दृष्टि के लिए किसी से 2 पैसे 2 मुट्ठी मांगने के लिए दया हाथ फैला रहे हैं, लेकिन उस समय भी जब कोई कुछ नहीं दिया है तो क्या करते हैं, लास्ट में वह भिखारी जो है आंसुओं का घूंट पी कर रह जाता है। उसके आँखों से आंसू बह रहे होते हैं, उसकी ऐसी दयनीय अवस्था है कि मतलब वह आंसुओं का घूंट पी कर रह जाता है। तो इसमें बच्चों यह दिखाया गया है कि आज हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, बड़े बड़े अट्टालिका हैं, देश विदेश में जो है बैंक बैलेंस किए हुए हैं। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, समाज को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए किसी के पास ऐसा है कि एक समय का भोजन भी नसीब में नहीं हो रहा है, इसीलिए इस पाठ के द्वारा कवि यह समझाना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसी विषमता है। अब देखिए तीसरे पैराग्राफ में, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अरे हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। तो देखिए जब कहीं से भी उस भिखारी को कुछ नहीं मिलता है, ना ऊपर वाले ईश्वर से कुछ मिल पा रहा है, ना जनता से कुछ उसको खाने के लिए मिल रहा है, तो क्या होता है बच्चों, कहीं पे भोज पार्टी फंक्शन जब होता है तो वहाँ पर देखिएगा जूठी पत्तल फेंका होता है रोड के किनारे आसपास। तो जूठी पत्तल को कुत्ते चाट रहे होते हैं। तो वहाँ पर देखा भिखारी कि चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। तो वहाँ पर सड़क के किनारे जूठी पत्तल फेंका हुआ था। पत्तल जो होता है एक प्लेट होता है जो कि पत्ता का बना होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ लगा हुआ था। तो सोचा वह भिखारी कि चलो इस पत्तल में जो भी जूठा बचा हुआ है उसको खाकर भी हमारे भूख की तृप्ति हो जाएगी। तो वह जब खाने के लिए जैसे ही वह उठाता है, और झपट लेने को उससे कुत्ते भी अरे हैं। जैसे ही वह पत्तल उठाकर खाने को सोचता है, उसी समय कुत्ते क्या करते हैं, उससे वह पत्तल छीन लेता है। मतलब देखिए कुत्ता यह दिखा रहा है कि मेरा ये इस पर अधिकार है, तुम्हारा नहीं है। मतलब इस भिखारी की ऐसी अवस्था हो गई है कि कुत्ते से भी बदतर अवस्था उसकी हो गई है। तो कुत्ते क्या करते हैं, उस भिखारी के हाथ से पत्तल को छीन लेते हैं, वह भी उसके नसीब में नहीं है। तो उसी समय कवि कह रहे हैं कि ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। तो जब कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस अवस्था को देखते हैं, भिखारी की ऐसी दयनीय अवस्था को देखते हैं, तो उस भिखारी के आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए कहते हैं कि ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत है, मैं सींच दूंगा, मैं तुमको भूख से तृप्ति दिला दूंगा, मेरे अंदर अमृत है। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, कह रहे हैं कि अभिमन्यु के जैसे मैं तुम्हें जो है अभिमन्यु के जैसे तुम्हें बनाना चाहता हूँ। अभिमन्यु के बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे। अभिमन्यु महाभारत में कथा है कि अभिमन्यु जो है भगवान अर्जुन के पुत्र थे, और वो किस तरह से चक्रव्यूह का जब रचना हुआ था तो चक्रव्यूह के अंदर वो चले गए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडव में, तो अपने पिता के पक्ष से अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर तो चले गए थे, लेकिन जब वापस चक्रव्यूह का में से जब वापस आने लगे तो उसमें फंस गए थे। वहाँ पर
जो है कौरव लोग वहाँ मार दिए उनको, अभिमन्यु को। लेकिन अंतिम सांस तक वो लड़ते रहे। तो कह रहे हैं कि अभिमन्यु के जैसे तुमको मैं महान बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। कह रहे हैं कवि कि मैं तुम्हारा जो यह दुख है, जो दरिद्रता है, वह सब मैं खींच लेना चाहता हूँ। यानी कवि इस पाठ के माध्यम से यह कह रहे हैं कि आज समाज की मैं ऐसी व्यवस्था कर दूँगा। इस पाठ के माध्यम से यह कवि दिखा रहे हैं कि जो पढ़ेंगे इसको, उनको समझ में आएगा कि भिक्षुक की कैसी अवस्था होती है, और समाज में परिवर्तन मैं ला दूँगा। ऐसा भिखारी के ऊपर अत्याचार जुल्म मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मतलब उनका हृदय जो है बहुत ही दुख से भर गया है कवि का, भिखारी की ऐसी अवस्था देखकर। तो वो चाहते हैं कि समाज में मैं परिवर्तन लाऊंगा, समाज में ऐसी स्थिति नहीं होगी कि किसी के पास पैसे ही पैसे हो, पैसे रखने का जगह नहीं, किसी को देश विदेश में बैंक बैलेंस हो, और किसी को ऐसी अवस्था कि 2 टाइम खाने का नसीब नहीं है। ऐसी अवस्था नहीं होना चाहिए। सरकार और समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारे देश में जो ऐसे भिखारी हैं, यह सब भिखारी के दुख को समझें और उसके लिए भी प्रयास करें। तो आशा है बच्चों आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।